हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम रिसेंट सिनेरियो देखेंगे यूएफओ गेमिंग के बारे में। यूएफओ गेमिंग के बारे में अगर पास्ट में देखोगे तो इसने पिछले बुल रन में $1 बिलियन की मार्केट कैप अचीव की थी। आफ्टर दैट ये काफी ज्यादा डाउन आ गया है। इसमें सप्लाई इन्फ्यूजन की वजह से प्राइस डायल्यूशन होने का सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसकी सारी सप्लाई सर्कुलेशन में अवेलेबल है। लॉन्च के टाइम पे सारी सप्लाई सर्कुलेशन में अवेलेबल करा दी गई थी, रिमेनिंग 50% बंद कर दी गई थी। यानी जो इसकी टोटल सप्लाई थी उसका 50% हिस्सा बंद कर दिया था, रिमेनिंग सारी सर्कुलेशन में अवेलेबल थी। सो पूरी तरीके से कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट ही रहा है इनिशियली। एंड अभी अगर देखोगे इस सिनेरियो के न होने के बावजूद भी इसमें काफी ज्यादा डाउनसाइड देखने को मिली है। कुछ अभी रिसेंट अपडेट आई जो लाइक लास्ट 2 मंथ में अगर आप देखोगे इसको, तो जिसकी वजह से दोबारा से ऑप्टिमिज्म बिल्डअप हो रहा है और दोबारा से हम इसमें अच्छा खासा प्राइस एक्शन देख सकते हैं एक ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम तक। यानी आप ऐसा समझ लो लगभग 4 से 5 महीने तक इस प्रोजेक्ट में कोई अपडेट नहीं आ रही थी। इसकी वजह से इसने फर्दर करेक्शन लिया था, क्योंकि अगर 2022 के एंड में यानी Q4 में अगर देखोगे एंड Q1 2023 में देखोगे तो हार्डली आपको कोई अपडेट दिखेगी। इन्होंने ज्यादा कुछ जो मेजर है वो अपडेट नहीं किया था। इवन जो ये मंथली अपडेट भी अवेलेबल कराते हैं उसको भी उस ड्यूरेशन में अवेलेबल नहीं कराया था। एंड दोबारा से टीम ने फिर डेवलपमेंट शुरू किया, वर्क करना शुरू किया एंड फर्दर एक रिवाइज रोड मैप दिया है जिसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एज ऑफ ना अगर आप देखोगे तो प्राइस इसका पॉइंट के बाद 609426 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है, विच इज क्वाइट डाउन कंपेयर टू द लास्ट प्राइस जब हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। सो सबसे पहले इन्होंने जो मार्च के महीने में जो मंथली अपडेट कराते हैं उसको अवेलेबल कराया है, सॉरी अप्रैल के महीने में, मार्च एंड में। मार्च तक यानी जनवरी फरवरी मार्च में इन्होंने कोई भी अपडेट नहीं दी और उसके बाद डायरेक्ट अप्रैल के 1 अप्रैल को इन्होंने अपडेट अवेलेबल कराई, जिसमें इन्होंने डिस्कस किया कि अपना रोड मैप अपडेट करने वाले हैं एंड उसको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो रोड मैप है उसका जो रिवाइज वर्जन है यहाँ पे दे दिया था। इसके अलावा भी कुछ चीजें इन्होंने रोड मैप में अपडेट की हैं, जिसको हम अभी रोड मैप है यानी इसका व्हाइट पेपर है उसको हम डिटेल में देखेंगे तो वहां से पता चल जाएगा। रिवाइज रोड मैप में इन्होंने बोला है कि इनके 3 फेज हैं, ग्रोथ फेज, ब्लैक होल फेज एंड इंटरगैलेक्टिक फेज। तो ये 2 फेज हैं जो फेज 1 एंड फेज 2, ग्रोथ एंड ब्लैक होल, ये उन्होंने बोला इन्होंने अचीव कर लिया है। अब इनका फोकस रहेगा इंटरगैलेक्टिक वाले फेज पे। इंटरगैलेक्टिक में इन्होंने क्या क्या डिसाइड किया है, पहले तो लीडिंग टियर 1 सेंट्रल एक्सचेंज पे लिस्टिंग करेंगे इसकी, ग्रोथ फोकस्ड मार्केटिंग होगी, पार्टनरशिप अनाउंसमेंट, प्लेयर एक्विजिशन, एनएफटी मार्केट प्लेस, यूएफओ गेज कलेक्शन, सुपर गैलेक्टिक क्लोज बीटा, यूएपी जो इसका एक सेकेंडरी वर्जन है विच मतलब एक सेकेंडरी टोकन है और इन्फ्लेशनरी मॉडल का, तो उसको कभी भूल के बाई मत करना। वैसे भी इट इज नॉट अवेलेबल टू बाय ऑन सेंट्रल एक्सचेंजेस, बस वो इसी इन गेम में आपको मतलब अर्न करना, वहीं पे आप यूएफओ गेमिंग से ही उसको मतलब इवन बाई भी कर सकते हो, स्वैप करना है आपको, बट इसको आपको बाई नहीं करना है इवन, क्योंकि इन्फ्लेशनरी टोकन को कभी भी बाई नहीं करना चाहिए। या फिर आप इन शॉर्ट अगर समझना चाहो किसी भी गेम का जो रिवॉर्ड टोकन है 90% केसेस में इन्फ्लेशनरी मॉडल का ही रहता है, उसको कभी बाई नहीं करना चाहिए। जेनेसिस एनएफटी मिंटिंग करेंगे, सुपर गैलेक्टिक ओपन बीटा रिलीज करेंगे, देन मदरशिप लॉन्च पैड, वर्चुअल लैंड, डार्क मेटावर्स वर्जन 2। यहाँ पे उन्होंने बोला एआई रिसर्च एंड इंटीग्रेशन, जिसके रिगार्डिंग उन्होंने फर्दर यहाँ पे बोला व्हाइट पेपर में रिवाइज वर्जन में बोला है कि एआई से जुड़े हुए जो भी प्रोजेक्ट है उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे। दे जस्ट वांट टू टेस्ट इट आउट एंड हिट एंड ट्रायल से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। और इनका मिशन क्या है, इनका मिशन है कि इसको जो गेम है एआई के इंटीग्रेशन से उसका जो एक्सपीरियंस है उसको बेटर बनाना। नेक्स्ट गेम अनवेलिंग एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंशन एंड डाउ सिस्टम, इस तरह के अपडेट लेके आएंगे। अब ये जो अपडेट है, ये जो ड्यूरेशन इसकी दी है उन्होंने 2022 से लेके 2025 के बीच में। देयर इज नो स्पेसिफिक क्वार्टर वाइज अपडेट कि आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करो Q2 में Q3 में ऐसा अपडेट करेंगे। हालांकि क्वार्टर रिलेटेड कुछ हिंट्स इन्होंने दिए कि क्या ये फर्दर अचीव करने वाले हैं, जिसको हम अभी देखेंगे। फिर इन्होंने दूसरी अपडेट अवेलेबल कराई May 29 को, उसमें इन्होंने जो अपडेटेड जो व्हाइट पेपर है उसको अनवील किया। इसका अगर आप लिंक ओपन करोगे डायरेक्ट, वैसे इस आर्टिकल में भी दे दिया है, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। इसमें मेन की चीजें क्या इन्होंने अपडेट की, पहले तो उन्होंने बोला है कि दिस इज द व्हाइट पेपर 2.0, इसमें सारी चीजों को रिवाइज किया गया है, जो भी पहले हमने अचीव कर लिया आगे क्या अचीव करने वाले हैं। कुछ नया इंटीग्रेशन भी किया है, जो नया इंटीग्रेशन हुआ है और जो चीज रिवाइज हुई है उसको हम पहले देख लेते हैं। और जो हमारे काम की, वैसे तो गेम्स के बारे में भी काफी कुछ रिवाइज किया है, बट वी डोंट नीड टू नो अबाउट इट, अदरवाइज वीडियो हम काम बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट स्टेप में मेंशन किया है, 43 पेज का व्हाइट पेपर, 33वें पेज पे आप जाके देखो तो नेक्स्ट स्टेप क्या क्या लेने वाले हैं, जिसमें फर्दर गेम के डेवलपमेंट पे किस तरह से वर्क करने वाले हैं, जिनका सुपर गैलेक्टिक जो गेम है उस पर कैसे अल्फा वर्जन मतलब फिर उसका मतलब फर्दर ओपन बीटा लेके आएंगे, जिससे उसको फर्दर कैसे डेवलप करेंगे इसके बारे में बोला है। एंड देन यहीं पे आपको एक सेक्शन मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटीग्रेशन। बेसिकली ये खुद भी अपने टूल से इस तरह के डेवलप करेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड है, जिससे वो इन्हांस कर सकें अपने प्रोडक्ट्स को और गेमिंग एक्सपीरियंस को।
नॉट ओनली दैट, दे ऑल्सो डू द कोलेबोरेशन एंड पार्टनरशिप विद द प्रोजेक्ट्स जो एआई में काफ़ी स्टेब्लिश्ड है, ताकि इनको इसका फायदा मिल पाए। देन अगर आप लेटर फेज में देखोगे, यानी 40वें पेज पे आपको दिखेगा रोड मैप, जिसको इन्होंने रिवाइज कर दिया। वैसे इसके जो मेजर माइलस्टोन है वो अवेलेबल है ही उस पर्टिकुलर आर्टिकल में, तो वही यहाँ पे इन्होंने अवेलेबल करा इसको रिवाइज करने के बाद। लेकिन यहाँ पे इन्होंने टाइम फ्रेम दिया है, जो रोड मैप की स्टेजेस है वो कब कंप्लीट करेंगे, 2022 से लेकर 2025 तक। इससे पहले इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है कि जो हमारे ब्लैक होल और ग्रोथ फेज है उनको हम अचीव कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस इन ऑर्डर टू अचीव इंटरगैलेक्टिक फेज, और जो आगे मतलब फर्दर भी डेवलप करते रहेंगे। इसमें मतलब जैसे गेम डेवलपमेंट बोला है, उसमें भी उन्होंने बोला है इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, यू कैन इंप्रूव द गेम ऑन अ लाइक डिफरेंट लेवल, मतलब आप उसको फर्दर कितना भी अपडेट कर सकते हो, सो उसको वो कंटिन्यू रखेंगे अपडेट करना। हाल फिलहाल में जो अपडेट आई उसको अगर आप चेकआउट करोगे, जैसे 12 जून को उन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया है कि जो इनका सुपर गैलेक्टिक जो मतलब गेम है, उसमें रोबोट प्लैनेट CBR 1101 लॉन्च करने वाले, अ न्यू प्लैनेट। ओके, सो इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। एंड एक डिटेल पोस्ट की इन्होंने रिगार्डिंग सर्टेन काइंड ऑफ लाइक स्केलेबिलिटी। मैं आपको इसको कंक्लूजन बता दे रहा हूँ कि कंक्लूजन क्या है, फिर आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने बोला है कि लाइक हाउ दिस प्लेट वन गेम्स वर्क्स, ब्लॉकचेन बेस्ड गेम कैसे वर्क करते हैं। एंड फर्दर इन्होंने काइंड ऑफ इसमें इनडायरेक्टली एक लिमिटेशन साइट आउट की है। इसकी जो मतलब टोकन की अवेलेबिलिटी है, यानी मेनली टोकन बना है ERC20 टोकन है, यानी इथेरियम के नेटवर्क पे। एंड वी ऑल नो कि मतलब जो इथेरियम की चेन है कितनी एक्सपेंसिव है एंड क्या क्या उसकी लिमिटेशंस है, अगर हम ब्लॉकचेन ट्रायलेमा में देखेंगे तो। सो इन्होंने लास्ट जो इसमें मेंशन किया है, इसमें पहले कई उन्होंने मतलब कई पोर्शंस में ट्वीट किया है। लास्ट में उन्होंने बोला एज वी मूव फॉरवर्ड वी रिमेन ओपन टू एक्सप्लोरिंग L0, L1 एंड L2 चेंज दैट शेयर अवर इथोस, यानी अब ये ओपन है, इवन अगर चाहेंगे तो दूसरी चेंज पे भी जाने के लिए, एंड अगर इन्हें जरूरत पड़ेगी तो L2 यानी लेयर 2 जो स्केलिंग सॉल्यूशंस होते हैं इथेरियम का, अगर उनकी भी जरूरत पड़ेगी, इवन अगर जो L0 यानी लेयर 0 की भी जरूरत पड़ेगी, जो भी इनके लिए इनके विजन के अकॉर्डिंग रहेगी, ये उसको भी एक्सप्लोर करने के लिए ओपन है। अगर इन फ्यूचर ऐसा होता है ये फिर L2 का डिसाइड करते हैं, आई एम क्वाइट श्योर इनकी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन आइदर ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रम रहनी चाहिए, बिकॉज दोज आर द बेटर ऑप्शंस। एंड अगर वो नहीं है, इवन वी कैन कंसिडर लाइक अगर पॉलीगन 2.0 का जो डिटेल कंप्लीटली आ जाती है बाहर, एंड अगर वो बेटर ऑप्शन रहता है तो इसको भी ट्राई आउट कर सकते हैं, क्योंकि गेमिंग फील्ड में काफी सारे प्रोजेक्ट हैं जो पॉलीगन पे भी डिप्लॉयड है। नेक्स्ट थिंग, अगर ये नहीं करते हैं तो दे कैन इवन एक्सप्लोर अदर L1 ऑल्सो, अदर L0 ऑल्सो, जो इनके विजन के अकॉर्डिंग होगी। तो ये भी इन्होंने बोला, हालांकि इसके बारे में कोई अपडेट नहीं, कौन सी चेन पे कब मूव करेंगे एंड इवन करेंगे भी या नहीं करेंगे, बट इन्होंने हिंट दी है, दे रिमेन ओपन फॉर दैट। सो अगर ऐसा कुछ करेंगे, अगर फर्दर से मतलब इसमें चेंजेस इस तरह के लेके आएंगे, डेफिनेटली उससे भी इसको फायदा मिल सकता है, बिकॉज वी ऑल नो इथेरियम की चेन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से भी प्रोजेक्ट काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि ज्यादा प्लेयर्स नहीं ऑन बोर्ड हो पा रहे हैं। अगर यही एक ऐसी चेन पे अवेलेबल होता है जो काफी चीप है, जिसकी ट्रांजेक्शन फीस काफी चीप है, अगर उसमें कोई बाय सेल करना, इवन कोई भी ट्रांजेक्शन और इवन कोई भी इंटरेक्शन विद द ब्लॉकचेन होता है, वो काफी चीप अगर रहता, तो ये प्रोजेक्ट कहीं से कहीं पे जा सकता था, लेकिन अभी नहीं उतना मतलब ग्रो कर पाया। लेट्स सी विद अपडेटेड वाइड मैप, अगर इन्होंने वाइड मैप पे पहले नंबर पर ही मेंशन किया है लीडिंग टियर 1 सेंट्रल एक्सचेंज लिस्टिंग, अगर ये मेजर एक्सचेंजेस पे आ जाते हैं, स्टिल इट विल बी पॉजिटिव। सो ओवरऑल अगर देखोगे तो आगे का सिनेरियो इसके लिए पॉजिटिव ही है। टाइम फ्रेम उन्होंने 2022 से लेकर 2025 का दिया है। हालांकि उन्होंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया, अभी ट्वीट करना भी स्टार्ट कर दिया व्हाट दे आर गोइंग टू चेंज इन द गेम। सो लेट्स सी, रिमेन ओपन एंड स्टिल इसके लिए काफी ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हो, बिकॉज ऑलमोस्ट अब बॉटम पे, इससे ज्यादा फर्दर डाउन साइड एक्सपेक्टेड नहीं, एंड वी कैन ओनली एक्सपेक्ट द अपसाइड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।